नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य भारत। मैं हूं आपके साथ संदीप तिवारी। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन सदन की कार्रवाई शुरू होते ही ऑनलाइन महादेव सट्टा ऐप का मामला गूंजा। प्रश्नकाल में बीजेपी के विधायक राजेश मूणत ने महादेव सट्टे का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि महादेव सट्टा ऐप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोग शामिल हैं। ये काफी संवेदनशील मामला है। इसका संचालन दुबई से चल रहा है। उन्होंने पूछा कि महादेव सट्टा ऐप और अन्य सट्टा ऐप के संबंध में कब कब और क्या क्या शिकायत की गई है। उन्होंने यह भी पूछा कि इस पर क्या क्या कार्रवाई की गई है। वहीं विधायक मूणत के सवाल पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने जवाब देते हुए बताया कि महादेव सट्टा ऐप की कुल 28 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। 19 अपराध पंजीकृत किए गए हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी मछली या मगरमच्छ हो, सब पकड़े जाएंगे। इसके बाद विधायक ने पूछा कि क्या सीबीआई से जांच कराएंगे। गृह मंत्री ने कहा कि ईडी में जांच चल रही है, इसीलिए दूसरी एजेंसी को मामला देने ठीक नहीं है। एक बार प्रमाणित होने के बाद माननीय सदस्यों को कार्रवाई होते दिखेगी। वहीं दूसरी तरफ इस मामले में धर्मलाल कौशिक ने कहा कि अगर कार्रवाई नहीं होगी तो यह सट्टा चलाते रहेंगे। और महादेव के नाम पर पूरे प्रदेश के अंदर एक गोरख धंधा चला और जिसके अंदर पूरे देश और प्रदेश नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक के लोग उसमें इन्वॉल्वमेंट हैं और जिसके अंदर एक बहुत बड़ी एजेंसी जांच कर रही है ईडी, और जिसके अंदर कई लोग इन्वॉल्वमेंट है, उनके बयान भी हो चुके हैं। हमारे ऊर्जावान उप मुख्यमंत्री हैं, वह भी युवा मोर्चे से आए हैं, मैं भी युवा मोर्चे से आया हूं। वह भी जनता की लड़ाई लड़कर के आए हैं, मैं भी जनता की लड़ाई लड़के आया हूं। तो युवा में हिस्सा तो सट्टा ज्यादा चल रहा है और इसीलिए तो मैं इससे वही लाया हूं जो संवेदनशील है। एक ही विधानसभा से खाली भिलाई जिले से वैशाली नगर विधानसभा से 20,000 बेरोजगार नौजवान इस महादेव सट्टा ऐप के अंदर इन्वॉल्वमेंट हैं। यही नहीं, जो दुबई में जाकर के जिसका रैकेट चल रहा है उसका संचालन करने वाले कौन लोग हैं, उसके पीछे किन किन की भूमिका है। मैं स्पेसिफिक प्रश्न पे आता हूं सीधा। यह सरकार के संज्ञान में कब आया? आपने 90 केस करीब दर्ज किए। मैंने पूरे केस की स्टडी की है और मैं ऐसे ऐसे तथ्य से आपको अवगत कराऊंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप कल्पना नहीं कर सकते माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, कि जो सरकार को जिनको सुरक्षा की जिम्मेदारी है, जो सरकार व्यवस्था के तहत चलने की आवश्यकता है, वह 5 साल तक इस सरकार ने, जो पूर्व सरकार थी, गिरोहबंदी के साथ योजनाबद्ध तरीके से नए नए आयाम खोज करके इस प्रदेश के बेरोजगार नौजवानों को ठगने का काम और गलत काम में लगाने का काम किया। आपने 90 केस दर्ज किए। 90 केस में से आपने कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई की? मैंने कार्रवाई जो पढ़ी है, आपने सट्टा एक्ट के तहत कह दिया कि उनके खिलाफ जो धारा लगी थी वह थाने में अवेलेबल थी, इसलिए बेल दे दिया। जिनके बयान हुए, उन बयान के आधार पर करोड़ों का ट्रांजैक्शन बैंक से हुआ। क्या किन किन अधिकारी, बैंक के कर्मचारी या सरकार में संज्ञान में लेकर के क्या काम किया, यह एक स्पेसिफिक प्रश्न मेरा है माननीय अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्य का यह प्रश्न सचमुच बहुत लाजमी है और उनकी चिंता भी वाजिब है। इस पूरे विषय पर जो उनकी विशेष चिंता है कि बहुत सारे नौजवान जो भटके हुए हैं राह से, जिनको अपने जीवन को आगे बढ़ाने की दिशा में काम करना था, उन्होंने जाकर के इस महादेव सट्टा ऐप के जरिए इसमें फंस करके अपनी बर्बादी का रास्ता चुन लिया। मैं आपसे ये बात बताना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय कि इस विषय पर कुल 90 एफआईआर हुए हैं। सन 2022 से इस पर एफआईआर हो रहे हैं। रायपुर में 36 प्रकरण पंजीबद्ध हैं, दुर्ग में 23 प्रकरण पंजीबद्ध हैं,
बिलासपुर में 2 प्रकरण पंजीबद्ध हैं, जांजगीर में 2 प्रकरण पंजीबद्ध हैं और सूरजपुर में भी 4 प्रकरण पंजीबद्ध हैं माननीय महोदय। इस विषय पर महादेव ऐप के संबंध में ही विशेष रूप से 67 प्रकरण पंजीबद्ध हैं, जिसमें 54 पर चालान पुटअप हो गया है। साथ ही साथ अन्य जो ऐप हैं उनके संदर्भ में भी खबरें और भी हैं, छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनके निवास स्थान पर सौजन्य मुलाकात की। इस दौरान वहां बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी उपस्थित रहे। रायपुर लौटकर मुख्यमंत्री ने बताया कि बुधवार शाम को दिल्ली गए हुए थे, अभी वापस आए हैं। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात हुई है। मुख्यमंत्री ने आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के नाते मुलाकात होती रहती है, लेकिन चुनाव के संबंध में यहां पर बातचीत होगी। उन्होंने कहा कि चुनाव की तैयारी तेजी से चल रही है। पीएम मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि पेपर लीक मामले में छात्रों के साथ हुए अन्याय के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभी एफआईआर दर्ज हुई है और दोषी बचेंगे नहीं। हाँ, कल शाम को दिल्ली गए थे, अभी लौट रहे हैं और दिल्ली में हमारे देश के गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी से मुलाकात किए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी से मुलाकात किए और मुख्यमंत्री के नाते मुलाकात करते रहते हैं और अपने प्रदेश में मोदी की गारंटी को पूरा करने के लिए जो काम करते हैं उसको बताते रहते हैं। सर, चुनाव के संबंध में कोई बातचीत? चुनाव के संबंध में तो बातचीत यहाँ होगी, नितिन भाई साहब भी आ रहे हैं, माथुर जी पहले से आ रखे हैं और चुनाव की तैयारी तेजी से हम लोग कर रहे हैं। बड़ी कार्रवाई आपने कहा है कि अन्याय जो उनके साथ साफ करेंगे। हाँ, बिल्कुल होगा। वो तो चुनाव कैंपेनिंग के दौरान हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी वादा किए थे कि हमारे बच्चों के साथ जो पीएससी में घोटाला हुआ है, गड़बड़ी हुई है, उसकी जांच होगी और सीबीआई को सौंपे हैं। उसमें एफआईआर भी हुआ है और जो भी दोषीदार है। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा की कितना असर हुआ है आपके सामने है। अब न्याय यात्रा पर निकले हैं, उनके कई लोग पार्टी छोड़ रहे हैं, उनके साथ न्याय हो जाए। अब देखिए, भारत जोड़ो यात्रा भी किए थे, उसमें कितना असर हुआ आप लोगों के सामने है। अब न्याय यात्रा निकाले हैं। अब विधानसभा चुनाव के बाद कितने लोग उनके जो प्रत्याशी थे पार्टी छोड़ रहे हैं, पहले तो उन सबके साथ न्याय हो जाए। सर, एक लास्ट सवाल, बजट पेश होगा सर, प्रदेश के लिए क्या बेहतर होगा सर इस बजट पे? कौन से बजट? इंतजार करिए, बहुत अच्छा बजट। मणिपुर से शुरू हुई कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के छत्तीसगढ़ पहुंचने से पहले बयानबाजी शुरू हो गई है। इस पर उत्तर प्रदेश बीजेपी के सह प्रभारी नितिन नवीन की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को देश में न्याय यात्रा निकालने से पहले अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को न्याय दिलाना चाहिए। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में जो अन्यायपूर्ण सरकार बनाई थी उसे जनता ने उखाड़ फेंका है और जब वह यहां आ रहे हैं तो उन्हें सबसे पहले कांग्रेस के सभी गलत कामों के लिए राज्य के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। देखिए, राहुल जी को सबसे पहले तो अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ न्याय करना चाहिए। जिस प्रकार से उन्होंने देश भर में एक परिवार की पार्टी को बना कर रखा है और पार्टी के कार्यकर्ताओं को हाशिए पर रखा है, तो सबसे पहले तो उनको न्याय देना चाहिए।
और छत्तीसगढ़ में जितना अन्यायी सरकार उन्होंने बना के रखा था, जिसका जनता ने जवाब दिया है, तो छत्तीसगढ़ आ रहे हैं तो सबसे पहले जनता से माफी मांगे कि जनता, कांग्रेस की सरकार ने जो कुकृत्य किया था, जिसकी सजा जनता ने दी है, तो राहुल गांधी जी को रायपुर आने के या छत्तीसगढ़ आने पर सबसे पहले छत्तीसगढ़ की जनता से माफी मांगना चाहिए कि गरीब जनता का पैसा कैसे उन्होंने ठगा और गरीब जनता ने कैसे उनको चोट दिया। देखिए, लोकसभा चुनाव की तैयारी हम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता 24/7 काम करते हैं संगठन का, और हर दिन चुनाव के लिए तैयार रहते हैं। और लोकतंत्र का जब महापर्व आएगा तो निश्चित रूप से हम पूरी तरह से उसमें लगेंगे, और हम लोग की तैयारी पहले से भी है, और हम लोगों ने उसी तैयारी को और दुरुस्त करने के लिए संगठन की हर स्तर की बैठक हो रही है। लोकसभा स्तर पर भी हम लोग समीक्षा कर रहे हैं कि इस लोकसभा में क्या स्थितियां हैं और उसको बेहतर कैसे किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और यहाँ माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का जो कुछ छोटा सा कार्यकाल है, जिसमें उन्होंने कई बड़े डिसीजंस लिए हैं, उन सब निर्णयों के साथ जनता के बीच में हम जाएंगे। फॉर्मूला तय है कि किस आधार पर तय होगा प्रत्याशियों का? फार्मूला तो विधानसभा में भी तय था मेरे भाई। कार्यकर्ता होना चाहिए, जनता के बीच में उसका साख होना चाहिए, और सब चीज़ के साथ साथ पार्टी के विचारों को लेकर आगे जाना कुछ होगा। लोकसभा सांसदों को विधानसभा चुनाव लड़ाया गया था, तो कुछ विधायकों को लड़ाने की भी तैयारियां हैं। थोड़ा तो इंतजार कीजिए ना। राहुल राहुल गांधी जी अगर आज आ रहे हैं छत्तीसगढ़, तो सबसे पहले उनको छत्तीसगढ़ की जनता से माफी मांगना चाहिए कि जिस प्रकार के उनकी सरकार ने भ्रष्टाचार किया, गरीब जनता जो छत्तीसगढ़ की गरीब जनता है उसको छलने का काम किया, ठगने का काम किया, यहाँ के युवाओं को ठगा, यहाँ के महिलाओं को ठगा, यहाँ के आदिवासी भाई बहनों को ठगा, उन सब से उनको पहले माफी मांगना चाहिए, तभी वो न्याय यात्रा पर यहाँ से निकले। पहले जनता से माफी मांगे। ये एक जो कांग्रेस के नेता है उसमें कांग्रेस में इस बार एक सद्भावना नजर आ रही है। आप चुनाव लड़ लो, आप चुनाव लड़ लो, सब सारे बड़े नेता एक दूसरे को बोल रहे हैं। देखो भैया, मैं तो कहूँगा कि आज कांग्रेस अपने एक उम्मीदवार को उतारने में हिम्मत नहीं जुटा पा रही है, और सब उस हिम्मत पर, कसौटी पर अपने आप को कसने को तैयार नहीं है, तो अब आप समझ सकते हैं कितना न्याय हो पाए। खबरें और भी हैं, छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य शासन की ओर से प्रदेश में महिला सशक्तिकरण की दिशा में महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन और उनके स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत सुधार और परिवार के निर्णयों में उनकी भूमिका सुदृढ़ करने के लिए महतारी वंदन योजना की स्वीकृति प्रदान की है, जिसके तहत महिलाओं को लाभान्वित करने के लिए खैरागढ़ जिले में 5 फरवरी से 15 फरवरी तक योजना के अंतर्गत आवेदन प्राप्त करने के लिए कलेक्टर के निर्देश पर ग्राम पंचायत और नगरीय निकाय के अंतर्गत शिविर का आयोजन किया गया है। वहीं इन शिविरों में महतारी वंदन योजना को लेकर मातृ शक्तियों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। शिविरों में बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और माताओं और बहनों ने कतारबद्ध होकर आवेदन किया। वहीं दूसरी तरफ इस योजना को लेकर कांग्रेस और बीजेपी नेताओं ने एएनबी न्यूज पर प्रतिक्रिया दी है। महतारी वंदन योजना छत्तीसगढ़ सरकार ने लागू कर चुका है और लोग इसमें फॉर्म भर रहे हैं और 20 तारीख आखिरी डेट है। भाजपा के लोग इसमें अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बोला कि योजना बहुत अच्छा है। वहीं छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी महिला जो है उनके प्रदेश उपाध्यक्ष है श्रीमती संध्या देशपांडे। आइए योजना के बारे में जानते हैं उनका क्या कहना है। ये योजना जो है ये चुनाव के कुछ दिन पहले घोषणा की गई कि महिला महतारी वंदन योजना है महिलाओं के लिए। महिलाओं को सभी प्रत्येक महिला को 12,000 रुपए मिलेगा। ये महिलाओं का समर्थन पाने के लिए और सत्ता में आने के लिए भाजपा की सरकार ने झूठा वादा किया। ये महिलाओं का अपमान है, क्योंकि जब वो फॉर्म मार्केट में आए हैं और पता चल रहा है जब उन फॉर्म को भरना पड़ता है
तो इतनी सारी परेशानियां हैं उसमें कि महिलाएं उनको पूरा नहीं कर पा रही हैं और उससे किसी भी महिला को लाभ नहीं हो पा रहा। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की प्रदेश का विशेष आमंत्रित सदस्य हैं किरण साहू जी। महातारी वंदन योजना के बारे में जानकारी लेते हैं कि वो क्या बोलते हैं। बताइए जो योजना है उनके बारे में। प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी जो छत्तीसगढ़ प्रदेश की हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में यह योजना प्रभावशील तरीके से लागू किया गया है। महतारी वंदन योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को सशक्तिकरण की दिशा में बढ़ावा देना है। विपक्ष का कहना है कि सभी महिलाओं को मिलना था, जो सक्षम है उनको मिलना था। इस बारे में यह योजना उन गरीब तबकों और आखिरी छोर की महिलाओं के लिए बना है और सभी जरूरतमंद महिलाएं जो इस श्रेणी में आती है उनको इस योजना का लाभ। फार्म भरने आए थे, हमारा फार्म भरे है, उसका पूरा मिलना चाहिए पैसा होता जो भी के। महतारी योजना के फॉर्म भरे? हाँ। कैसे लगी? अच्छा लगी। क्या बोली? मिल गई करके बोली से। कितनी उम्र बताई? 65। कहाँ रहते? पुराना बस स्टैंड। अब घर में कौन कौन है? घर में कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। लड़की है, दूसरा शादी होकर चले गए। छत्तीसगढ़ शासन के आदेशानुसार माननीय जिलाधीश महोदय के निर्देशन में, उनके मार्गदर्शन में नगर पालिका कार्यालय के सामने महतारी वंदन योजना का शिविर लगाया गया है, जिसमें कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार सभी प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। हेल्प डेस्क भी लगाया गया है। वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने गुरुवार को बीजेपी प्रदेश कार्यालय में पद्मश्री से सम्मानित दिव्यांग खिलाड़ी सत्यन सिंह को सम्मानित किया। इस अवसर पर पार्टी की राष्ट्रीय मंत्री डॉक्टर अलका गुर्जर, उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला, वरिष्ठ नेता डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा और प्रदेश कार्यालय मंत्री डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा भी उपस्थित रहे। भोपाल में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और लेफ्टिनेंट कर्नल अनिल दुहू ने प्रेस वार्ता की, जहां उन्होंने अग्निवीर योजना को लेकर सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा कि मैं आपके समक्ष युवाओं की बात कर रहा हूं, ये आने वाले समय में एक भारी चूक साबित हो सकती है। देखिए, मैं फौज में रहा हूं, 1 मिनट के लिए मैं कहता हूं, कोई बीजेपी, कांग्रेस, कोई पार्टी की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पे आपके समक्ष युवाओं की बात कर रहा हूँ। मैं अपने देश की सुरक्षा की बात कर रहा हूँ। मैं आप लोगों से ये साझा कर रहा हूँ कि आने वाले समय में ये देश की सुरक्षा में एक भारी चूक साबित हो सकती है। हमारे सामने दुनिया में कोई एग्जाम्पल ऐसा नहीं है जहाँ पे कॉन्ट्रैक्टेड सोल्जर्स ने कोई जंग जीती हो। लेटेस्ट उदाहरण रशिया का है, जब यूक्रेन पे पार नहीं बसा पाए तो जब रिटायर हो चुके थे सोल्जर्स 20 से 26 फरवरी तक होने वाले 50वें खजुराहो नृत्य समारोह का आयोजन खजुराहो में किया जा रहा है, जिसमें करीब 1500 से 2000 के बीच कलाकारों की ओर से सामूहिक नृत्य प्रस्तुत किए जाएंगे और एक विश्व रिकॉर्ड बनाया जाएगा। बता दें कि विश्व रिकॉर्ड के लिए 1200 कलाकारों की जरूरत है, लेकिन इस बार 1500 से 2000 कलाकार अपने सामूहिक नृत्य पेश करेंगे। बता दें कि ये जानकारी पर्यटन और संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र लोधी और पर्यटन विभाग के प्रमुख सचिव शिवशेखर शुक्ला ने प्रेस वार्ता के दौरान दी है। खजुराहो में 50 वर्ष का इतिहास जो है, तो उसके लिए इतिहास का लेखन किया गया है और एक पुस्तक उसमें उसका लोकार्पण भी किया जाएगा। तो इसमें खजुराहो के 50 साल के इतिहास का उल्लेख रहेगा, कैसे कैसे क्या क्या हुआ। और लोक नृत्य की प्रस्तुतियों में इस बार खजुराहो नृत्य समारोह के अवसर पर नृत्य की अन्य गतिविधियों के रूप में दक्षित मध्य सांस्कृतिक केंद्र नागपुर द्वारा लोक नृत्य की प्रस्तुतियों का आयोजन। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।